मिट जाएगी वो तो 1-2 मिनट। गुड मॉर्निंग। देखिए इधर डाटा हैंडलिंग चैप्टर चल रहा है हमारा और एक्सरसाइज है 5.2। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 क्वेश्चन नंबर में ये डायग्राम दिया हुआ है और उसने कहा है कि टोटल 540 स्टूडेंट्स हैं। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर बाय द एग्जामिनेशंस by the students in Hindi, English, mathematics, social science and if the total marks obtained by the students were 540। ये इंग्लिश का है और ये हिंदी है। नेक्स्ट जो है वो है आपका साइंस और लास्ट है सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस का तो ये 90, 55, 70, 80 और 65 ये डिग्रीज में दे रखे हैं आपको। काय में दे रखे हैं? डिग्रीज में दे रखे हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स हैं ये डिग्री में है और हमको चाहिए उनके मार्क्स चाहिए कितने हैं। ठीक है, कितने मार्क्स हैं? टोटल है 540। ठीक है, तो हमारा क्या फार्मूला था? सेंट्रल एंगल किसी के लिए भी फॉर पार्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं अपॉन टोटल इंटू 360। तो पार्ट निकालना है हमको, क्या फाइंड करना है? बाकी को ट्रांसफर कर दो। पार्ट ऑफ एस मार्क्स ऑब्टेन इन सब्जेक्ट, फार्मूला मार्क्स की ले लेते हैं। मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स में ले मान लो मैथ्स से। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स। तो अगर मैथ्स से तो देखिए इधर सबसे पहले चीज है अगर मैथ्स से तो मैथ्स के लिए इस पार्ट को यही रखेंगे। ठीक है, पार्ट को यही रखेंगे और बाकी को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आ गया सेंट्रल एंगल इनटू टोटल और अपॉन 360। सेंट्रल एंगल अपॉन 360 इंटू टोटल। ये आपका सेंट्रल एंगल के लिए फार्मूला। मार्क्स के लिए वापस किस सब्जेक्ट में मार्क्स हमारे हैं उसके लिए हमारा फार्मूला बन गया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम किस पे बात कर रहे हैं? मैथ्स के लिए। तो मैथ्स का कितना सेंट्रल एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है मैथ्स का। कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, और अपॉन 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री में ये डिग्री से डिग्री कट सकता है। ठीक है, और टोटल है 540। ठीक है, अब 0 से 0 काट दीजिए या 0 से 0 और 36 से इसको काट लो या 12 से काट लो। 12 से 18 से कट रहा है। 18 2 जा 36 और 18 3 जा 18 2 जा और 18 36 से डायरेक्ट भी कट रहा था वो, डायरेक्ट काट लेंगे। अभी कितनी बार कटेगा देखो। 18 3 जा 54। ठीक है, तो 360 2/3 बार कट जाएगा ये। डायरेक्ट इस जीरो को मत काटो, आप तो इस जीरो को मत काटो, डायरेक्ट काट लो 180 से। 182 जा और 183 जा। ठीक है, तो 3/2 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 3/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका 90 इंटू 3/2। 2 से ये 45 बार और 45 3 जा 3 5 जा 15 कैरिड 1 3 4 जा 12 1 13 135 मार्क्स। किस में आ गए ये 135 मार्क्स? मैथ्स में। तो मार्क्स ऑब्टेन इन सेकंड इंग्लिश। तो पार्ट ऑफ इंग्लिश 55 अपॉन 360 इंटू बार बार फार्मूला नहीं लिखते, एक बार लिख दिया ना, एक बार फार्मूला लिख दिया बहुत है, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, एक बार लिख दिया आपने फार्मूला वही बहुत है। ठीक है, और इंटू 540 में हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हो गया आपका ये इसको 2 और ये 3 बार कट जाएगा और 55 इंटू 3/2 से तो कट तो नहीं रहा। तो 3 5 जा 15 कैरिड 1 3 5 जा 15 116/2 ये हो गया आपका 8 2 जा 16 2 2 जा 4.5 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए? 82.5 मार्क्स। किसमें? 82.5 मार्क्स किसमें हो गए? इंग्लिश में। तो
मार्क्स स्कोर ऑब्टेन इन हिंदी। तो हिंदी का कितना है, डायरेक्ट लिखूंगा अब मैं 3/2 क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। तो हिंदी का है 70 इंटू 3/2। ठीक है, ये हो गया 360 इंटू 540, 70 इंटू 540। तो ये हो गया आपका 3/2। और ये इससे काट लीजिए आप 35 और 35 3 जा 105, 35 इंटू 3, ये हो गया आपका 105 मार्क्स। ठीक है, अब आता है मार्क्स इसको ऑब्टेन इन साइंस। ये है आपके पास 80 मल्टीप्लाई 3/2, ये हो गया 40 इंटू 3 120 मार्क्स। और उसके बाद है एसएस, मार्क्स ऑब्टेन इन एसएस। ये हो गया आपका एसएस का 65 मल्टीप्लाई 3/2। तो 3 5 जा 15 कैरीड 1, 6 3 जा 18 1 19/2, 9 2 जा 18, लेफ्ट 1 7 2 जा 14, लेफ्ट 1 5 2 जा 10 मार्क्स। अब इसके आंसर्स देने हमको। देखिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं मैं। कह रहा है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो देखिए इसमें किस में 105 आया, हिंदी में। तो पहला आंसर हो गया हिंदी। फिर सेकंड में कह रहा है सर हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन द हिंदी। मोर मार्क्स स्कोर इन मैथ्स देन हिंदी। हिंदी में कितना ज्यादा, मैथ्स में कितना मार्क्स ज्यादा लिया। तो सबसे पहले चीज है मैथ्स में कितना था आपके पास स्कोर 135 माइनस हिंदी में कितना है, हिंदी में 105। तो आपका हो गया ये 5 में से 5 0, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, 30 मार्क्स। कितना, 30 मार्क्स मोर स्कोर किया। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सर एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स देन द मोर देन द साइंस एंड हिंदी। तो दोनों का कंपैरिजन करना है हमको। पहले पता लगाइए किसमें कौन कौन है पार्टिसिपेंट, कौन कौन है दोनों। तो इनमें हमने देखा एक तो है मैथ्स के साथ कौन है, यस, examine whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than the science and Hindi। तो यस और नो में आंसर देना है। मैथ्स एंड एसएस, ये तो हो गया आपके पास। मैथ्स का कितना था, मैथ्स का था हमारे पास 135 और प्लस एसएस कितना है, एसएस में आया हमारे पास 97.5 प्लस कर लीजिए 0.5। तो ये हो गया 7 5 12 टू कैरिड 1 3 1 4 5 7 5 12 टू कैरिड 1 9 1 10 10 3 13 कैरिड 1 और 1 1 2 232.5 मार्क्स। तो ये हो गए। और दूसरा है सेकंड साइंस एंड हिंदी, मार्क्स ऑब्टेन इन मार्क्स obtained in maths and SS and obtained in science and हिंदी। दोनों में हिंदी है क्या, सोशल साइंस नहीं, हिंदी। ठीक है, तो साइंस में कितने हैं, साइंस का देखो और हिंदी का देखो। साइंस का था हमारे पास 120 और प्लस हिंदी का आया था हमारे पास 105। ये हो गया आपका 5 2 और 2, ये मोर देन है क्या है, तो यस लिख दीजिए। ठीक है, सम ऑफ मार्क्स इन मैथ्स एंड एसएस एंड साइंस एंड हिंदी।
कह रहा है, दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एग्जामिन whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than that the science and हिंदी। आंसर लिख दीजिए यस। तो ये थ्री क्वेश्चंस थे, ये तीनों क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया। आप लोग भी कर लीजिए, इनको कॉपी में करना है, ठीक है। आप अगर ग्राफ कॉपी में कर रहे हो तो ठीक है, और अपनी होमवर्क कॉपी में कर रहे हो तो ठीक है। ये एक्सरसाइज आप अगर होमवर्क कॉपी में भी करना चाहो तो कर सकते हो, ग्राफ वाली कॉपी में बनाना चाहो तो उसमें भी ठीक है, किसी में भी कर सकते हो आप, जिसमें आपको अच्छा लगे। भाई मेरे पास ग्राफ कॉपी में रिमेनिंग पेपर्स हैं तो आप ग्राफ कॉपी में कर लीजिए, और अगर नहीं है तो होमवर्क कॉपी में कर लो इस एक्सरसाइज को, ठीक है। ओके, फैन बंद करके पढ़ाना पड़ता है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैन बंद करना पड़ता है तब जाके आवाज़ सही आती है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए। अब तो थोड़े दिनों में ओपन हो जाएगा शायद स्कूल, ऐसा सुन रहे हैं। कितने दिन लगते हैं देखते हैं, देखें। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आपको ये डायग्राम दे रखा है, पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 5। ये आपका लैंग्वेज के कौन कौन सी है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये आपका हिंदी, फिर इंग्लिश, नेक्स्ट है मराठी, मराठी के बाद तमिल, तमिल के बाद है बंगाली, और लास्ट में है आपका टोटल अगर नहीं भी दिया है तो आपको करना है, और उसने दे दिया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं दिया तो टोटल आपको करना है। ये आपका 40, 12, 9, 7, 4, और टोटल हो गया इनका 72। अब सबसे पहले आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो सेंट्रल एंगल फॉर लैंग्वेज हिंदी, एंगल फॉर हिंदी, यस सर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हिंदी पार्ट अपॉन टोटल इंटू 360, एक ही फार्मूला है। पार्ट ऑफ द जिसका बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका पार्ट आएगा, और अपॉन टोटल आएगा इंटू 360। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हिंदी अपॉन टोटल स्टूडेंट, ये हर बार चेंज होगा। यहाँ ये हिंदी की जगह और कुछ आएगा, जो भी आपका पार्ट होगा वो आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने उसको केवल यही लिखाया था, सेंट्रल एंगल 4 पार्ट अपॉन टोटल इंटू 360। तो जो आएगा उसको आप यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है, इंटू 360 डिग्री। अब हम हिंदी के लिए निकाल रहे हैं, तो हिंदी का 40 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 360, 40 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 360। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करने के बाद फिर हम डायग्राम बनाएंगे। तो पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम सबका सॉल्व करने के बाद फिर सर्किल में इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इधर सबसे पहली चीज़ें 72 से कितनी बार कट जाएगा, 2 5 10 कैरिड 1, 7 5 35 1 36, 5 बार कट जाएगा। और 5 से इसको 40 को 5 4 200 डिग्री, ठीक है। सेंट्रल एंगल फॉर इंग्लिश, ये आ गया आपका 12 अपॉन 72 इंटू 360, 12 अपॉन 72 इंटू 360। तो 72 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 5 बार, और 12 5 जा 60 डिग्री का एंगल हो गया। फिर सेंट्रल एंगल फॉर मराठी, ये 9 अपॉन 72 इंटू
360, आप चाहो तो डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर लो, वही आएगा, बार बार लिखोगे तो भी वही आएगा, 45 डिग्री। और सेंट्रल एंगल फॉर तमिल, और तमिल में है 7/72 इंटू 360। एक ही फार्मूला है, नंबर ऑफ पार्ट अपॉन टोटल इंटू 360। बस ये इस ग्राफ के लिए, पाई चार्ट के लिए एक फार्मूला है एंगल से डिग्री, जो नंबर है उनसे एंगल में ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। ये 5 पार और 7 5 जो 35 डिग्री। सेंट्रल एंगल फॉर बंगालीज, ठीक है, बंगाली के लिए 4/72 इंटू 360, ये हो गया आपका 20 डिग्री। 5 4 20 डिग्री, सब मिलाकर कितना होगा टोटल 360 डिग्री, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और सर्किल को ड्रॉ करने के बाद देखिए इधर, पहले सर्किल को ड्रॉ करते हैं, सर्किल के बाद देखो इधर, ये सर्किल ड्रॉ कर लिया। और इस सर्किल को ड्रॉ करने के बाद, ये सर्किल ड्रॉ करने के बाद, अब आप कहोगे सर हमारे पास 200 तो मेजर करने के लिए है नहीं, तो 200 हमारे पास 180 तक है ना, तो 200 इसमें से 180 को माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग रहा 20, तो 20 डिग्री का एंगल ये, ठीक है। अब आप चाहो तो इस साइड में बना सकते हो, आप चाहो तो उस साइड में बना सकते हो, 20 और प्लस कर लो इसमें आप, तो यहाँ इसको ऐसे रख के और 20 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, ठीक है। और इसमें 20 डिग्री और ऐसे रखना, उल्टा डी को उल्टा रखना, या इधर बनाओगे इसको रहने दो, तो इधर इस साइड में 20 बना लो, तो इस साइड में 20 बना लो, तो ये 20 बन गया आपका, ये 20 डिग्री। किसी भी साइड में बना सकते हो आप, ठीक है, जिसमें भी आपको अच्छा लगे, दोनों साइड में 20 डिग्री। अब इस लाइन को हटा देना, या डॉट डॉट रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, डॉट डॉट में रहने। तो ये आपका बन गया कितना डिग्री, 200 डिग्री। किसके लिए है ये 200 डिग्री, 200 किसका है, 200 है हमारा हिंदी के लिए, ठीक है। अब इस डी को, आपके पास जो डी है उसको इस पे रखते हुए यहाँ से फिर मेजर करो कितना, इस साइड भी, ऊपर भी, इस साइड भी कर सकते हो, इस साइड भी कर सकते हो, तो यहाँ पे रखकर 60 डिग्री मेजर करना, कितना 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये आपका हो गया 60 डिग्री। इस किसके लिए 60 डिग्री, इंग्लिश के लिए, ठीक है। फिर अब यहाँ से फिर ऐसे रखना, डी को ऐसे रख के, और डी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं रख के बताता आपको, ठीक है। ऐसे इस पे रख के, इसका सेंटर यहाँ होना चाहिए, और जो लाइन है वो ये आपका जो डी है, मैं एक बार समझा देता हूँ, ये डी है, ये सेंटर है इसका, ठीक है। इस सेंटर को यहाँ पे रखो, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, कोई सी भी एक ये वाली लाइन, इस पे इधर से ले रहे हैं तो फिर ये वाली आएगी, ठीक है। तो ये वाली लाइन हमने ले ली इधर वाली, और इस पे रख दी। अब इधर से यहाँ से मेजर करेंगे, 0 10 20 30 40 और ये 45, ये 45 डिग्री हो गया मेजर करने के बाद, ये 45 डिग्री, और ये आपका है 45 डिग्री मराठी के लिए। फिर इसको वापस ऐसे रखेंगे, ये वर्टेक्स यहाँ आएगा, और ये लाइन, ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आएगी, ठीक है। फिर वापस मेजर करेंगे 35 डिग्री, तो ये 35 डिग्री आपका ये 35 डिग्री हो गया। और मेजर करने के बाद इसमें लिख दीजिए तमिल, ठीक है। और लास्ट ये आपका बचा हुआ है, ये अपने आप 20 रिमेनिंग रह जाएगा, मेजर कर लेना वैसे, ये 20 डिग्री है, ठीक है। और ये है आपका बंगाली के लिए। तो एक बार वापस समझो, ये जो सबसे पहले आपको जो डाटा दिए उसको आप टोटल लिख लीजिए, लास्ट में टोटल जो भी आएगा वो हमको चाहिए। अब सेंट्रल एंगल फॉर हिंदी, यही आता है, ये टेबल आएगी आपको बनाने के लिए, और बाकी क्वेश्चंस नहीं आते। एक टेबल आएगी, उसमें आप पहले सबसे पहले टोटल करना, टोटल करने के बाद फिर ये फार्मूला यूज में लेना है, सेंट्रल एंगल फॉर पार्ट किसी का भी, तो पार्ट अपॉन टोटल इंटू 360, ठीक है। अब यहाँ हिंदी का है तो हिंदी का पार्ट अपॉन टोटल इंटू
360 तो 200 आ गया। फिर हमने निकाला इंग्लिश का, तो इंग्लिश का पार्ट 12/72 इंटू 360 60 डिग्री आ गया। फिर मराठी का निकाल लिया। इस तरीके से हम इनके सबके हमने पहले एंगल कन्वर्ट कर लिए। मार्क्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट को किस में कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट कर लिया, डिग्री में। ठीक है, अब डिग्री को ये डी आपको समझ में आ गया होगा। ये टोटल 180 इस साइड से भी चलता है और इस ये 90 होता है सेंटर में, और इस साइड से भी चलता है। ये जी आपका यहाँ पे 0 इधर भी होगा और इधर भी होगा, दोनों तरफ। ये सेंटर है इसका। अब सेंटर से हम जिस साइड में हम इसको रखेंगे उसी साइड से, जैसे जिस साइड नीचे लाइन है उसी से हम मेजर करेंगे। तो अगर हमने इधर लिया है तो पहले आप तो सबसे पहले तो 200 का एंगल बनाना, तो पूरी लाइन ले लो और 20 डिग्री का एंगल इस साइड से बना रहे हो तो इधर 20 डिग्री का एंगल ले लो, तो ये 200 डिग्री का एंगल हो जाएगा। 180 प्लस 20, ये लाइन मैंने इसीलिए डाली कि आप लोगों को डी रखने में आसानी रहे। ठीक है, इसलिए लाइन डाली, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी। हम उसमें से 20 को आगे बढ़ा देते तो अपने आप हो जाता हो। ठीक है, 180 प्लस 20। फिर यहाँ पे इस डी का वर्टेक्स रखिए और इसके ऊपर इस लाइन को रखिए और फिर मेज़र करो 60 डिग्री। यहाँ पे डॉट लगाओ, ज्वाइन कर दो, ये इंग्लिश आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से कंप्लीट करना है आपको। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब चांस और प्रोबेबिलिटी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।